हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपने रिस्पांस बहुत अच्छा दिखाया रीजनिंग की प्रीवियस ईयर वीडियोस के लिए, पीआरटी के लिए, और साथ ही साथ इंग्लिश की जो वीडियो हमने अपलोड करी थी वो भी आपने काफ़ी बढ़ चढ़ कर देखी और आगे एक दूसरे को शेयर करी। तो उसी और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मैथ्स की भी ऐसी वीडियो आनी चाहिए, तो उसी को देखते हुए और वो सारे कमेंट्स देखते हुए मैं मैथ्स की वीडियो भी आप लोगों के लिए अब लेके आया हूँ। ये भी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 2019 में जो एग्ज़ाम करवाया गया था उसका एक शिफ्ट हमने उठाई है, जो कि 14 नवंबर 2019 को करवाई गई थी। अब आप लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि जो 2021 में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हुए हैं उनको भी कवर करवाएं, उनके भी सॉल्यूशन करवाएं। तो डोंट वरी, आगे आने वाले दिनों में उनके भी हो जाएंगे, और काफ़ी सारे तो मैं ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ। हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी के जो सॉल्यूशन है वो करवा चुका हूँ, वो भी देखना। और आगे आने वाले दिनों में पीआरटी के लिए भी स्पेशली टीजीटी पीजीटी जो पुराने हैं रह गए थे उनको भी सॉल्व करवाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एक तो आप लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ इनका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन रहेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जहाँ पे अटको वो वीडियो देखना, वीडियो को थोड़ा फास्ट स्पीड पे रखना ताकि कम टाइम लगे आप लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। और जो आज का पहला क्वेश्चन है अपना पाई चार्ट से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया है कि 6 जो हमारे मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं 6 साल में उन्होंने अलग अलग मैन्युफैक्चर करा, और अगर टोटल बल्ब जो उन्होंने बनाए वो 1 लाख बल्ब उन्होंने टोटल बना दिए हैं। तो अब पूछा गया है कि जो बल्ब बनाने का डिफरेंस है तीसरे साल में और 5वें साल में, ठीक है, जो कंपनी ने तीसरे साल में और 5वें साल में बल्ब बनाए उनका जो डिफरेंस कितना है। तो हम तीसरे साल और 5वें साल का अलग अलग नहीं निकाल के परसेंटेज से ही डिफरेंस देख लेंगे कि अगर तीसरे साल की परसेंटेज हमारी कितनी है 30% है और 5वें साल की परसेंटेज 14% है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस है 16%। ठीक है, बस अब हमें क्या निकालना है, 16% निकालना है किसका, टोटल का। तो टोटल कितना है, 16% निकाल लेंगे हम 1 लाख का, सॉरी यहाँ पे 1 लाख थे टोटल, तो टोटल उसका निकालेंगे। परसेंटेज था नीचे अपन में 100 होता है, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा हमारा 16,000। तो 16,000 डिफरेंस था किस किसका, Y3 और Y5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया 30% ऑफ ए इज 50% ऑफ के, यानी कि अगर हम ऑफ से ऑफ को काट दे, परसेंटेज से परसेंटेज को काट दे, 0 से 0 काट दे, तो 3a इज इक्वल टू 5a, 5k हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 5k, तो a अपॉन में k क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये हमने डायरेक्ट यहां से वैल्यू ले ली, a अपॉन में k 5/3 हो गया। अगर k की वैल्यू 72 है, k की वैल्यू हमारे हिसाब से 3 रेशो है, 3 रेशो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। अगर 3 रेशो 72 के बराबर है तो 3 से हमें काट दिया 24 पर, तो हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो a कितना है, 5, तो 5 रेशो किसके बराबर हो जाएगी, पूरा कट गया 3, यानी कि 1 रेशो 24 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर। 5 किसके बराबर हो गया, 120, यानी कि a की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वो है 120 के बराबर। अब हमें 15% निकालना है। 15% निकालने के लिए हमें पता है कि 15% हमारा क्या होता है भाई, 3/20 होता है हमारा। 15% क्या होता है, 3/20 होता है, ठीक है। तो 3/20 मल्टीप्लाइड बाय 120 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से जाएगा 6 पे, 6 दिए 18, तो 15% ऑफ ए आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सम ऑफ 84,000 इन डिवाइडेड, ये 3 लोगों में बांट दिया गया 84,000 पे, जिसका अनुपात हमें दे रखा था P रेशो Q रेशो और R का, P रेशो Q रेशो R का रेशो दे रखा है 2:5:7। अब यहाँ पे बोला गया है कि 84,000 तो इनमें बांट दिया गया, अगर इनको 100 रुपए कम दिए होते तो Q और R की रेशो क्या थी। तो फटाफट फाइंड कर लेते हैं भाई Q और R को पैसे कितने मिले होंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे कितने, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 हमारा किसके बराबर है, टोटल 84,000 के बराबर है। 14 अगर हमारा 84,000 के बराबर है तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है ये 14 से कट जाएगा, यानी कि ये जाएगा 6 पे और आ जाएगा 6,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 6,000 वैल्यू हो गई है। अगर 1 की 6,000 है तो Q की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 30,000, ठीक है। 5 की हो गई 30,000, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू में 6 42, यानी कि 42,000, ठीक है। तो Q को 30,000 और R को 42,000 पे मिले होंगे। अगर इनमें से हम 100 रुपए ले लेते हैं, क्योंकि इसको बोला गया था कि 100 लेस मिले अगर नेक्स्ट केस में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29,900 और ये हो जाएगा 4,190, यानी कि 4190 रुपए हो जाएगा। सॉरी 4100 नहीं, ये हो जाएगा
हमारा 00 यानी कि 41,900 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से हम 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे और Q और R की रेशो हमसे पूछी गई थी, जब उनसे 100 रुपये कम दिए गए तो ये रेशो आ गई 299 रेशो 419 यानी कि 299 रेशो 419, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, 299 रेशो 419। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 558। आपको दिख रहा है कि दो साइड हमारी 5 है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये 5x हो गया, ये भी 5x हो गया और ये साइड होगी 8x। तो यहाँ पे बोला गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आप लोगों को आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है b/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे अब अंदर हमारा क्या, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि 4a² लिख लेते हैं, या फिर कई बार ऐसे डायरेक्ट a² लिख लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाय, पूरा डिवाइड बाय 2 हो जाता है, पूरा डिवाइड बाय 2 हो जाता है। तो 4a² माइनस b²। a क्या है यहाँ पे? a क्या होता है? जो कॉमन साइड है, यानी कि a है हमारा 5x और b क्या है हमारा 8x है। तो क्या, तो अब एरिया की वैल्यू आप इसके थ्रू लिख के कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा लिया, एरिया की वैल्यू ये है और a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो x की वैल्यू आ जाएगी, जिससे आप आगे पेरीमीटर निकाल लोगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहे आप लोगों को, क्योंकि जनरली हम याद नहीं करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, भूल जाते हैं, तो एरिया अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या डालेंगे? एंगल बाइसेक्टर डाल देंगे और ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये साइड कितनी हो जाएगी? 4x। और आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्या हो जाएगा कि 4x 5x, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 3x। और ये क्या हो गया? हमारा हाइट हो गई है। और किसी भी एरिया ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी कैसा भी आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, स्केलिन हो, तो क्या हो जाता है? एरिया क्या होता है हमारा? 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है? 1/2। बेस कितना है हमारा? 8x मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी आ गई? हाइट हमने निकाल ली है 3x। एरिया कितना था? 6912। तो क्या, तो आप इस मेथड से यूज करके या फिर एरिया का फॉर्मूला निकाल के x की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां से कट आपने ये गया 4x पे, 4 × 3 12, 12 से 6 9 1 2, अगर हम डिवाइड करेंगे 6912 यानी कि हम यहाँ पे देखिए 6 9 1 2 और ये कितना हो जाता है हमारा? 12x। 4 × में 3 12x। अब 12 से इसको काटेंगे, 12 से जब हम इसे अगर काटेंगे तो ये आएगा हमारा 576। ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। 12 से जब इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका 576। कितना है आपका? 576। किसकी वैल्यू आ गई? x² की, क्योंकि ये था x और x, ये x² होगा। x² की वैल्यू 576 और 576 तो हमें याद ही है क्या होता है? 24 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गई आपकी 24 की वैल्यू x आ गई। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 24 वैल्यू आ गई है। बस अब हमें निकालना क्या था? पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर यानी कि यहाँ का परिमाप निकालना था ट्राइंगल का। तो पेरीमीटर में तीनों भुजाओं को, तीनों साइड्स को जोड़ना है। 5x 5x 10x 10x और 8 18x, यानी कि 18 इंटू में x की वैल्यू कितनी है? 24। पेरीमीटर ये हो जाएगा। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 432 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। दोनों तरीकों में से कर सकते हैं। क्या तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो लगा ले, या फिर आप ऐसे जो हमारा सिंपल एरिया ये तो याद ही रहता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उससे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बार ग्राफ बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिजाइनिंग फ्रॉम द 7 डिफरेंट ऑफिसेज। 7 अलग अलग ऑफिस से अपना रिजाइन देने वाले एम्प्लॉइज कितने हैं? और पूछा गया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिजाइनिंग फ्रॉम O6 ऑफिस 6 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिजाइनिंग फ्रॉम O2। O6 में कितने हैं भाई? O6 में 22। किस से परसेंटेज निकालनी है? O2 से, जिसमें 12 परसेंटेज निकालनी है, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11/6। 6 2 से काट देते हैं 3 और ये चला जाता है 50। तो यानी कि हमारा आ जाएगा 550/3, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 183 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये होता है 183.33% हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि भाई जो बुक सोल्ड करी हैं अलग अलग 6 महीनों में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन M4। M4 में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं? 2400 बुक सोल्ड हुई है और एवरेज निकालना है। तो सभी को जब हम ऐड कर लेंगे तो 12 16 20 24 27 और 30,000 को जब हम सोल्व कर ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,29,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल सम। एवरेज निकालनी है तो डिवाइड बाय 6 करेंगे, ये आ जाएगी हमारी एवरेज।
तो ये अगर हमारी एवरेज देखेंगे तो ये आएगी हमारी कितनी, एवरेज हमारी आ जाएगी 2150। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, जब इसको डिवाइड करेंगे ना, 6 से जाएगा ये 2 पर, उसके बाद 29 यानी कि 9 नीचे आएगा तो 1 और 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 52150। यहाँ पे हमारा एवरेज निकल के आ गया है। एवरेज कितना निकल के आ गया हमारा 2150, 2150 एवरेज आ गया है। अब हमें डिफरेंस निकालना है किसका, M4 का और एवरेज का। तो हमारी M4 कितना था 2400 था, एवरेज कितना है 2150 आया, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 250 हमारा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से हमारा यहाँ से 250 डिफरेंस आ गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिसमें बोला गया 2 ट्रेन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स। एक जो स्पीड पे चल रही है वो कितना है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है भाई एक, और दूसरी इसी डायरेक्शन में चल रही है जिसकी स्पीड है 110 यानी कि 110, कितनी है 110 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। पहले वाले की लेंथ 450 है, दूसरे वाले की लेंथ 350 है। स्पीड इनकी रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो स्पीड इनकी माइनस हो जाएगी, और यहां पे रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 110 में से 30 माइनस, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रिलेटिव स्पीड से चल रही होंगी दोनों। अब एक को दूसरी को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस कितनी तय करनी होगी, इन दोनों का सम तय करना होगा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे, ये हो गई 800 मीटर, 800 मीटर। और आप लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे कि व्हाट टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू कवर स्लोअर ट्रेन। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस यानी कि 800 मीटर अपॉन में स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 18 से, तो 80 से पूरा कट जाएगा 10 पर, 5 से कटेगा ये 2 पर, तो टाइम आ जाएगा आपका 36 सेकंड। 36 सेकंड में जो तेज गति से चल रही है वो धीरे गति से चलने वाली ट्रेन को क्रॉस कर लेगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है 2 पाइप X एंड Y अलोन कैन फिल अ टैंक इन 105। X कितनी देर में फिल कर देता है 105 मिनट में, और Y कितनी देर में कर देता है 140 मिनट में इसको फिल कर देता है। अगर यहाँ पे देखें कि कितना पार्ट 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेंगे, 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेंगे 1/105, और Y कितना करेगा 1/140। ठीक है, अब Z के बारे में बात करी गई है। Z ने बोला कि भाई 4 गैलन पर मिनट की स्पीड से ये खाली करता है, 4 गैलन पर मिनट की स्पीड से खाली करता है 4 गैलन पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना पार्ट, यानी कि अगर मान लिया जाए कि टोटल कैपेसिटी उस टैंक की कितनी है C है, टोटल कैपेसिटी उस टैंक की C है, तो 1 मिनट में कितना पार्ट खाली करेगा 4 और अपॉन में टोटल कैपेसिटी C। और ये पूरा काम कितना देर में करेंगे कि एक पूरी कैपेसिटी वाली जो टैंक है उसको कितनी देर में फिल कर देते हैं, सारे मिला के 84 मिनट्स में फिल कर देते हैं, 84 मिनट्स में। यानी कि X चलता है, Y चलता है और Z पानी निकालता है, फिर भी अगर 84 मिनट्स में देखेंगे तो पानी पूरा का पूरा भरा हुआ होगा, पानी उसमें डल रहा होगा और निकल रहा होगा, तो वो मेंटेन हो जाएगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे 84 मिनट्स में हो जाएगा। 1 मिनट में कितना काम हो रहा होगा, ये हो जाएगा 1/84 टाइम काम हो रहा होगा, ये 1/84 हो रहा होगा काम। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 मिनट का पार्ट इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो वो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारा इक्वेट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1/105 माइनस प्लस करना है, क्योंकि पानी ऐड कर रहा है ये 140, माइनस क्योंकि ये निकाल रहा है 4/C, ये किसके बराबर है 1/84 के बराबर। C का एलसीएम लेंगे तो बहुत रेडिकुलस हो जाएगा, तो हमने क्या करा 1/105 प्लस में 1/140 और C को ले गए, यानी कि 4/C को ले गए दूसरी साइड, और 1/84 को ले आए इस साइड लेफ्ट साइड, तो -1/84 इज इक्वल्स टू 4/C हो जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमने इसे कैलकुलेट करा तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 420, एलसीएम कितना आ जाएगा 420, एलसीएम कितना आ गया 420, तो ये आ जाएगा हमारा 4 पे जाएगा 105 से, फिर 3 से जाएगा 140 से, फिर 84 से जाएगा ये 5 पर, और सामने आ जाएगा 4/C। तो यानी कि 4 और 3 7 में से 5 गए 2 अपॉन में यहाँ पे लिख देते हैं 2/420 इज इक्वल्स टू 4/C। तो 2 से इसे काट दिया 2 पर, C की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 840 गैलन। 840 गैलन यहाँ पे
कैपेसिटी आ गई है। टोटल कैपेसिटी हमने क्या माना था, सी था, और सी की वैल्यू हमारी आ गई है 840 गैलन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, 1 मिनट में कितना पार्ट फिल हो रहा है, कितना पार्ट हो रहा है, और पूरा काम 84 में हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना काम हो रहा होगा, 1/84। तो उस दोनों चीजों को इक्वेट कर लिया हमने और आंसर निकाल लिया अपना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 10% फास्टर देन कार। ठीक है, अगर ट्रेन 10% फास्टर है तो इसका 10% का क्या मतलब होता है, 1/10। तो अगर कार की गति कितनी है, 10 किलोमीटर, तो 10% फास्टर है ट्रेन, ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी स्पीड, और ये टाइम। जब भी आपका डिस्टेंस, क्योंकि ना दोनों ने पॉइंट ए से शुरू करा, पॉइंट बी पे पहुंचे, 140 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है हमारी, 140 है, जो कि क्या है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड का उल्टा हो जाता है हमारा टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, 11, और यहां से कितना हो जाएगा, 10। यहां पे इसको टाइम लगेगा। बट बोला क्या गया, ट्रेन ना अपना ड्यूरेशन में ए से बी के पहुंचते हुए 10 मिनट स्टॉपेज ले लेती है स्टेशन का, और उसके कारण वो दोनों ही एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। वो दोनों एक ही टाइम पे, मान लो 8 बजे चले और 9 बजे वो बी पॉइंट पे पहुंच गए, ट्रेन उससे तेज चली, 10 मिनट बीच में रुकी, फिर भी वो 9 बजे ही पहुंची। तो इसका मतलब अगर मान लो वो बीच में नहीं रुकी होती तो क्या होता, ट्रेन 8:50 पे पहुंच गई होती, यानी कि 10 मिनट पहले पहुंच गई होती। तो वही है, हमने अज्यूम कर लिया कि वो नहीं रुकी कहीं भी। तो इसका मतलब टाइम जो लगा उसे, ट्रेन को जो टाइम लगा उतना दूरी तय करने में वो 10 मिनट कम लगा। तो यहां से हम डिफरेंस देख लेते हैं, यहां से कितना है, 1 रेशो का डिफरेंस कितना है, 10 मिनट के बराबर आया है। इसका मतलब ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, 1:10 मिनट के बराबर है। तो 10 कितने मिनट के बराबर होगी, 100 मिनट के बराबर होगी। हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 140 फिक्स कर रखा था हमने, 140, और यहां से टाइम कितना है, 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब है कि हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 14 इंटू में 6, 84। तो 84 किलोमीटर पर आवर की गति से ट्रेन चल रही होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलेंगे, यहां पे देखेंगे 9 प्लस 9 इंटू 9, 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा हमारा 9, 10 इंटू 1 10, 10 प्लस में 9 19, ये 19 चला जाएगा और ऊपर हो जाएगा 10। तो यहां से आ जाएगा 19 से कम 19 प्लस में 10 29, यानी कि 29 अपॉन में 19, ए की वैल्यू ये आ जाएगी। यहां से देखा 2 इंटू में 2 4, 4 प्लस में 1 5, तो ये आ जाएगा 5, और ऊपर ये 2 था, ये ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू में 2 4, तो 5 थी 15, 15 प्लस में 4 19, 19 और 5 ऊपर चला जाएगा। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5/19। हमें निकालना है 19, ए प्लस बी, ए की वैल्यू रखी है हमने 29/19, बी की वैल्यू रखी है हमने 5/19, मल्टीप्लाई कर रखा है हमने 19 से, तो 19 से ये दोनों कट जाएंगे, 29 प्लस में 5 34 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के अच्छे लेवल के थे। आगे देखेंगे और 10 क्वेश्चन जो कि और इंटरेस्ट हमारा मैथ्स में डेवलप करेंगे। तो सुरेश वाज प्रॉमिस टू रिसीव अ पेमेंट इन फॉर्म ऑफ 1800 एंड 1 मोबाइल। यानी कि सुरेश को बोला गया कि भाई तू ऐसा एक काम कर कि तू हमारी जॉब कर, तेरे को मैं 1800 रुपये दूंगा, साथ में एक मोबाइल फोन दूंगा, वो तेरी क्या होगी, पगार होगी 12 महीने के लिए। ठीक है, 1 साल में काम करने के लिए। बट हुआ क्या, सुरेश ने 8 महीने काम करा, यानी कि ये 12 महीने की सैलरी थी। 8 महीने काम करा तो मालिक ने क्या बोला, ठीक है चल, तेरे को मोबाइल बोला था वो तो तू रख ले मोबाइल, बट तेरे को पैसे 1800 की जगह मैं क्या दे रहा हूँ, 1100 रुपये पैसे दे रहा हूँ। ये कितने दे रहा हूँ, 1100 रुपये पैसे दे रहा हूँ। तो 1 मंथ की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 1100 प्लस में m अपॉन में 8। यहां से 1 मंथ की सैलरी कितनी हो गई, 1800 प्लस में m अपॉन में 12। ये दोनों 1 महीने की सैलरी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी उतनी ही मिली है, बल्कि उसने 8 महीने काम करा, इसीलिए उसको टोटल अमाउंट कम है। तो यहां से हम दोनों बराबर कर लेंगे कि 1800 प्लस में m अपॉन में 12, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1100 प्लस में m अपॉन में 8 के बराबर हो जाएगा। हम 4 से काट देते हैं, 4 से ये जाएगा 3 पर, 4 से काट दिया हमने, ये जाएगा 2 पर, 3 से हमने इसको काटा तो 600, ये हो जाएगा 600 प्लस में m/3, यहां से हो जाएगा 550 प्लस में m/2 हो जाएगा। 600 में से 550 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50, और इधर आ जाएगा m/2 माइनस m/3, m/2 माइनस m/3, तो ये हो जाएगा हमारा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 6 का, नीचे एलसीएम आ गया हमारा 6 का, और ये आ जाएगा 3m में से 2m जाएंगे m/6,
तो मोबाइल की कीमत आ गई है 300 रुपये। मोबाइल की कीमत आ गई है 300 रुपये। तो मोबाइल की कीमत हमें निकालनी थी। क्यों निकालनी थी? उसने बोला कि जो मोबाइल उसे मिला था ना 8 महीने के बाद सैलरी लेने के बाद, उसने वो मोबाइल बेच दिया 65% लाभ पर, 65% लाभ पर। तो हमने देखा यहां से कि भाई मोबाइल की कीमत तो कितनी थी? 300 रुपये थी। प्रॉफिट उसने कितना कमाया? 65% का कमाया। तो मान लो अगर 100 रुपये कीमत होती तो उसने कितने में बेचा होता? 165 में। तो 300 रुपये की चीज अब वो कितने में बेचेगा? ये 3 गुना है, तो यहां से भी वो 3 गुना कर देगा। ये हो जाएगा 15, 6, 18, 9, 495 रुपये में उसने सेल कर दिया होगा अपना मोबाइल फोन। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 495। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक अमाउंट है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी गई है और वो 4 साल में कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। यानी कि 1 से वो 3 गुना हो गई, 3 टाइम्स होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। ध्यान देंगे कितने साल में? 4 साल में हो गई है। अब पूछा गया कि वो 9 गुना कितने साल में होगी, यानी कि 1 से हमें कितना करना है? 9 गुना करना है। ये 4 साल में हुई थी। अब एक बात देखो, ये कितना हुई है? 3 टाइम्स हुई है। अगर हम उसी रेट पे यहां पे करेंगे तो इसको 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 3 टाइम्स ही करनी है। 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। और 3 गुना होने में कितना टाइम लगता है भाई? चक्रवर्ती ब्याज पे 3 गुना होने में 4 साल लगते हैं। तो यहां से भी कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। हमें तो पहुंचना कितना है? 1 से डायरेक्ट 9 पे पहुंचना है। तो डायरेक्ट पहुंचना है तो हमने देखा कि भाई 3 साल में तो क्या हो रहा है? सॉरी, 4 साल में तो ट्रिपल हो रहा है। फिर उसके अगले 4 साल में फिर से उसका ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ की 3 का ट्रिपल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ये 4 साल और ये 4 साल, इन दोनों को देखा तो ये कितने हो गए? 8 साल में। 8 साल में ये 9 गुना होगा। यहां से हमने ऐसे क्यों नहीं देखा कि भाई 4 साल में अगर 2 ब्याज मिल रहा है तो 16 साल में हमें 8 ब्याज मिलना चाहिए? वो सिंपल इंटरेस्ट में होता है। इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इस तरीके से देखेंगे। तो हमारे कितने साल में 9 टाइम्स होगा? 8 ईयर्स में 9 टाइम्स होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस में 10 अंडर रूट 5? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट किसका निकालना है? 30 प्लस में 10 अंडर रूट 5, यानी कि इसका भी हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे? अब ध्यान दीजिए, क्या इसको 30 प्लस में 10 अंडर रूट 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 30 की जगह मैं लिख दूं 25 प्लस में 5 प्लस में 10 अंडर रूट 5। कोई गलती तो नहीं होगी? 25 प्लस में 5 30 है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कि 25 प्लस में 10 अंडर रूट 5 प्लस में 5, इसको हमने ऐसे रख लिया। 25 क्या है हमारा? 5 का स्क्वायर है, प्लस में ये क्या है? 10 अंडर रूट 5, और ये क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 5 इंटू में अंडर रूट 5। 10 को हमने 2 इंटू में 5 लिख लिया। यह है 5 स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब यहां से हमने देखा कि ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, यानी कि 5 प्लस में अंडर रूट 5 का ये क्या बन गया है? होल स्क्वायर बन गया। इसको हमने जब खोला तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 5 अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो यही चीज आ गई। तो 5 प्लस 5 का स्क्वायर आ गया है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, किसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें? 5 प्लस में अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट खुलता है तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाता है 5 प्लस में अंडर रूट 5 आ जाता है, क्यों? स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव वैल्यू हटा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस में अंडर रूट 5 इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही आपकी मेंसुरेशन की पूरी नॉलेज लेने वाला क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि अगर हमारा रेडियस कितना है भाई? रेडियस हमारा 21 है, तो हमारा सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 पाई की वैल्यू इंटू में आर कितना है? 21। ये हमारा सर्कमफ्रेंस होगा। और ये किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। किसके बराबर है? पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है। 7 से इसे काट दिया हमने 3 पर, तो ये हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 और 132। 132 किसका आ गया? पेरीमीटर आ गया पैरेललोग्राम का। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। इसको अब हम रख लेते हैं साइड में कि 132 हमारा क्या आ गया है? पेरीमीटर आ गया है, ठीक है। अब बोला गया PQRS एक क्या है? पैरेललोग्राम है। PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसकी हमें PQ की वैल्यू दे रखी है 36, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये भी हो जाता है हमारा 36। डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड SR, यानी कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट है,
ये हमें दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन पी एस एंड क्यू आर, यानी कि ये जो हाइट है ना जिसको हम h डिनोट कर रहे हैं ये हमें फाइंड करनी है। यहां से आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि एरिया जो होता है कि किसका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, जो साइड होती है कोई भी अगर पैरेलल साइड है उसमें से एक साइड ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट साइड, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट साइड। तो यानी कि अगर हमने ये ली 36, साइड कितनी आ गई 36 माइनस डिस्टेंस कितनी है 20, तो ये आ जाएगा 20। अगर हम साइड कौन सी ले लें, आर क्यू वाली साइड ले लेते हैं, आर क्यू वाली साइड ले लेते हैं, तो साइड हमने ले ली आर क्यू और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस हमने h। तो हमारे पास ये आ गया है कि अगर हम ऐसे देखें कि आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो हम कैसे भी करके अगर किसकी वैल्यू निकाल लें, आर क्यू की वैल्यू निकाल लें, तो हमें h की वैल्यू आ जाएगी, हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे कि भाई डिस्टेंस बिटवीन पी एस एंड क्यू आर, यानी कि h निकाल लेंगे। तो आर क्यू की वैल्यू कहां से आएगी, आर क्यू की वैल्यू आएगी इस पेरीमीटर से, इस पेरीमीटर से। अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा है पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पैरेललोग्राम का 2 साइड यानी कि a प्लस में b अपोजिट साइड। अब हमें पता है पेरीमीटर कितना था 132 था, पहली साइड कितनी थी 36 थी, दूसरी साइड कितनी थी आर क्यू थी, तो ये कितना हो जाएगा 2 में से 2 इंटू 36 यानी कि 72, या फिर इसको ऐसे कर लो सीधा 2 से काट लेते हैं हम, ये आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और फिर 66 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 66। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36 के प्लस में आर क्यू के। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई हमारी 30 वैल्यू, आर क्यू की वैल्यू आ गई है 30 आ गई है हमारी। अब हमें पता है कि हम यहाँ से सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। हमें निकालनी थी डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हमने देखा था क्या निकाला था हमारा आर क्यू प्लस में एच किसके बराबर आ गया था 36 मल्टीप्लाइड बाय 20 के बराबर था, प्लस में नहीं ये मल्टीप्लीकेशन में साथ सॉरी। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आई थी 30 मल्टीप्लाइड बाय एच, ये क्या है 36 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 0 से हम 0 काट देंगे, 3 से जब हमने काटा ये गया हमारा 12 पे, और h की वैल्यू कितनी आ गई 12 इंटू में 2 24। तो डिस्टेंस बिटवीन देम की वैल्यू कितनी आ गई 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा लेंदी है, बट आप करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लगेगा। एक एक चीज मुझे बतानी पड़ी इसलिए थोड़ा सा लेंदी लगा आप लोगों को, बट लेंदी क्वेश्चन नहीं था, बहुत ज्यादा था, थोड़ा सा था बट बहुत ज्यादा भी नहीं। अच्छा क्वेश्चन कहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहूंगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि हमारा जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसका तो हमारे निकालना होगा एचसीएफ। 3, 5 और 6 के बीच में एचसीएफ हमें दिख रहा है, सीधा सीधा कितना है अगर देखा जाए तो 3 और 5 और 6 के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है 1, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर 3, 5 और 6 का हो जाएगा 1। नीचे वाले का क्या निकालना होता है एलसीएम, किस किस का 4 का 6 का और 7 का। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं 7 पूरा का पूरा लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं हमने क्या लिख लिया 6 पूरा का पूरा लिख लिया, फिर देखा 4 का क्या है 2 तो 6 में आ चुका है, 1 2 नहीं आया तो उसको ऐसे का ऐसा ले आएंगे हम। तो यहाँ पे कितना हो गया 42 मल्टीप्लाइड बाय 2 84 हो जाएगा हमारा। ठीक है 1/84 ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब किसी को एचसीएफ निकालने में या फिर ये एलसीएम निकालने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज मेरी प्रीवियस जो वीडियोस है यानी कि जो लेक्चर वीडियोस है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है क्विकली सिखा रखा है, बहुत ही एक नजर में आपको एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा। वो कैसे निकालते हैं वो आप वहां से जाके सीख सकते हैं डिटेल में। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, प्राइस ऑफ अनियन इज रिड्यूस्ड बाय 40%। 40% का रिडक्शन हो गया। 40% का मतलब कितना हो जाता है भाई, 40% का मतलब हो जाता है 2/5। 40% कितना होता है 2/5, यानी कि कोई चीज पहले 5 थी उस पर रिडक्शन हुआ 2 का, अब वो कितनी की हो गई 3 की हो गई है। तो यहां से हमने देखा कि अगर प्राइस की बात करेंगे तो पहले 5 था, 2 का रिडक्शन हुआ, अब कितना हो गया 3 का हो गया। तो क्वांटिटी जब भी हमारा एक्सपेंडिचर सेम होता है तो हम क्या करते हैं कि भाई क्वांटिटी हमारी उसकी रिवर्स हो जाती है। जैसा कि हमने टाइम एंड डिस्टेंस में देखा तो क्वांटिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/5, ये रेशियो आ जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया ड्यू टू डिक्रीज्ड अ मैन हैड बॉट 8 kg अनियंस एक्स्ट्रा फॉर RS 480। एक्स्ट्रा कितने खरीदे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा खरीदे हैं 2। एक्स्ट्रा कितने खरीदे हैं भाई 2, और उसने बोला था कितने एक्स्ट्रा खरीदे हैं 8 kg। हमने क्वांटिटी में देखा तो 3 और 5, पहले 3 था फिर 5, तो
तो यानी कि 2:8 kg के बराबर है, 2:8 kg के बराबर है। तो 5 रेशो किसके बराबर हो जाएगा या फिर 3 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों ही हमें निकालनी है, इनिशियल और फाइनल प्राइस निकालना है हमें। तो हम देख लेते हैं कि भाई अगर हमारा 3 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, ये देख लेते हैं। 3 रेशो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 12 किलो के बराबर हो जाएगा। 3 रेशो किसके बराबर हो गया, 12 किलो के बराबर। अगर पहले वो 12 किलो लेके आ रहा था, पहले 12 किलो लेके आ रहा था, क्वांटिटी कितनी थी 12 kg, कॉस्ट कितनी थी 480 kg थी, 480 रुपीज थी, 480 रुपए में 12 किलो आ रहे थे। तो रेट यानी कि प्राइस कितना था भाई 480 अपॉन में 12, ये काट दिया हमारे 4 पे गया 40 रुपए, 40 रुपए किलो था। यानी कि अगर ये किसकी प्राइस थी हमारी, ये हमारी थी इनिशियल प्राइस। तो पहले क्या आएगी न्यू फिर इनिशियल। हमने देखा कि भाई 40 जो न्यू प्राइस इनिशियल प्राइस पहले केस में 43, फिर यहाँ पे 40, फिर 68 50। तो हमने 40 एक ही कैलकुलेट कर ली, उसी से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन मैच कर लिया। तो 24 फाइनल हो जाएगी और 40 हमारी इनिशियल प्राइस था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। चाहते तो आप यहां से फाइनल निकाल लेते, वो 24 आ जाता, तो आप चेक कर लेते कि भाई 24 किस ऑप्शन में है, तो उससे हमारा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। तो इसको कैसे चेक करते हैं, 3/8, 5/7, 19/25, 16/21। अब बस इन दोनों को देखेंगे, 3/8 और 5 और 7 इन दोनों को देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 7 × 3 21 हो गया, 8 × 5 40 हो गया। तो 21 से बड़ा होता है 40, तो ये तो हमारा छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो हमें लार्जेस्ट निकालना है, तो 3/8 को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम यहां से देखेंगे, इसको भूल जाएंगे पूरे को। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 कितना होता है 625, सॉरी 125 होता है। 5 × 5 125 होता है, 625 नहीं होता, 25 × 25 होता है वो तो 125। और 7 × में 19 कितना होता है 133 होता है। 7 × में 19 कितना होता है 133, 133 125 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 19/25 5/7 से बड़ा है। तो इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया। हमारा इसको देखेंगे, अब इसकी और इसकी कंपैरिजन करवा लेते हैं, यानी कि 25 × में 16 और 19 × में 21 की कंपैरिजन करवा लेते हैं। तो 21 × में 19 ये हमारा होता है 399, ये कितना होता है 399, और 25 × में 16 होता है हमारा 400 होता है। तो यहां से हमने देखा कि भाई 400 बड़ा है 399 से, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो सबसे बड़ा कौन सा आ गया हमारे पास 16/21, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना होता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा पूछा गया होता तो हम क्या बताते, सबसे छोटा हमारा कौन सा था 3/8 था। आगे चलेंगे, अ मिक्सचर कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन अ रेशियो 7/5। एसिड और वाटर की जो रेशो है, एसिड रेशो वाटर कितनी है 7/5 है। अब 14 लीटर उसमें पानी ऐड कर दिया गया भाई, 14 लीटर उसमें पानी ऐड कर दिया गया है। ये थी इनिशियल रेशो। अब हमें फाइनल रेशो देखनी बोली गई है, तो रेशो हो गई 4/3, 4:3। क्वांटिटी ऑफ एसिड इन मिक्सचर पूछा गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि एसिड की रेशो 7 से 4 हो गई, एसिड में तो कुछ डाला ही नहीं है, तो ये कैसे होगी। तो हम इनकी रेशो को है ना बराबर कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। इस पूरे का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, इस पूरे का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 7 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28, रेशो 5 × में 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस में 21। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 20 से 21 हो गया, यानी कि कितना बड़ा है, एक रेशो बड़ा है, एक रेशो बड़ा है। और एक्चुअली में क्या डाला था 14 लीटर डाला था पानी, तो एक रेशो हमारा किसके बराबर हो गया है 14 लीटर के बराबर हो गया है। एक रेशो हमारा 14 लीटर के बराबर हो गया है। हमसे पूछा गया क्वांटिटी ऑफ एसिड, एसिड कितना रेशो है 28 रेशो। तो 28 रेशो किसके बराबर हो जाएगा 28 × में 14, यानी कि 392 लीटर्स के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं, मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज। मार्क्ड प्राइस कितना है हमारा 1130 है, और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 508.5 है। अब डिस्काउंट की रेशियो निकाली भूली गई है कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन अ चेयर टू सेलिंग प्राइस। अब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन भी आपको बताना पड़ेगा। डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे, ये डिस्काउंट होता है। किसके साथ रेशियो निकालनी है आप लोगों को, सेलिंग प्राइस से, यानी कि 508.5 से 508.5 से आपको रेशो निकालनी है। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर खुद से करें और कमेंट करें कि भाई 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। बहुत इजी है, सब कर सकते हैं, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है 3 की पावर 11
3 की पावर 12, 3 की पावर 13 प्लस में 3 की पावर 14 किससे डिविजिबल नहीं है, किससे भाज्य नहीं है, कौन इसको भाग नहीं दे सकता, किन में से 7, 12, 8 और 10 में से कौन इसको भाग नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 11 को कॉमन ले लेंगे। तो 3 की पावर 11 कॉमन लिया, इसमें से क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 1 बच गया। 3 की पावर 12 में से क्या बच गया, 3 की पावर 1 बच गया। 3 की पावर 13 में से 11 ले लिया तो ये कितना बच गया, 3 की पावर 2 बच गए। 3 की पावर 14 में से 11 ले लिया तो 3 की पावर 3 ये यहाँ पे बच गया, यानी कि 3 की पावर 11 और ये कितना बच गया, 1 प्लस में 3 प्लस में 3 9 प्लस में 27, यानी कि 9 इंटू में 9 प्लस 1 10 और 3 प्लस 27 30, यानी कि आ जाएगा 40। 3 की पावर 11 इंटू में 40, इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 11 इंटू में 40। अब हमारे लिए आसान होगा कि ये किस किस से भाग हो सकता है। तो हमने देखा 10 से भाग हो सकता है भाई, क्योंकि 40 मल्टीप्लीकेशन में है, 40 भाग हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा, 10 से हो सकता है। 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं, 8 पंजे 40 होता है, पूरा का पूरा चला जाएगा। 12 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ये 40 ये 4 से भाग हो जाएगा, ये 3 की पावर है, ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 इंटू में 4, ये 12 से पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। तो बचा क्या, ये 7 ही बच गया एक ऑप्शन, और 7 से यहाँ पे कुछ भी भाग होने वाला नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरी इक्वेशन 7 से ये भाग नहीं जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा जो हमने सॉल्व करे 20 क्वेश्चन वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ज्यादा डिटेल में समझना हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। और जितने भी हमारे साथी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं पीआरटी के लिए, तो हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 42/21 और 47/21 के एग्जैक्ट DSSB पैटर्न पर। जैसे हमारे सेक्शन लॉक हो जाते हैं वहां पे एग्जाम में, वैसे ही हमारे मॉक टेस्ट में होते हैं, हिंदी इंग्लिश में है। जैसा पैटर्न DSSB फॉलो करती है उसी तरीके के मॉक टेस्ट हैं। तो आप उसमें डिस्काउंट पा सकते हैं सिलेक्शन 15 कोड लगा के, जिसपे आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वहां पे आप 1 मंथ 2 मंथ कोई भी आप सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे, सभी में 15% डिस्काउंट मिल सकता है। थैंक यू सो मच। और इसकी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर मैसेज में करके पूछ सकते हो। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि भाई इसमें हमें और क्या चाहिए, और किसी सब्जेक्ट का कुछ चाहिए, या फिर मैथ्स में ही और कैसे क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, क्या और थोड़ी डिटेल करूं, लंबी थोड़ी वीडियो करूं। जैसा भी आप लोगों का रिव्यूज होगा प्लीज़ ज़रूर देना, और अपना कमेंट में बताते रहना कि क्या गलती थी, क्या सुधार कर सकते हैं, और कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।